यादगार में धम्मचक्र प्रवर्तन महोत्सव के रूप में आज का दिन हम यादगार में आप सबके बीच इस पर एक पंचायत बुलाया। अभी हमारे बीच में इस कार्यक्रम की शुरुआत श्रद्धेय डॉक्टर श्री सुमेध थेरो जी, विहारापति जम्बूद्वीप सारनाथ और अध्यक्ष माननीय सत्यनारायण, संस्थापक भारतीय बुद्ध महाविहार सारनाथ और मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर रमेश चंद नेगी, प्रधान संपादक कोष विभाग केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी। मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय सुधीर राज सिंह श्रमण संघ। विशिष्ट अतिथि में बहुत सारे लोग हैं, जिसमें भदंत त्यांग क्यावंग विहारापति, वियतनाम भदंत सुमिता केंद्र शासन, भदंत सुमित नंद विहारापति महाबोधि सोसाइटी, भदंत स्वरूपानंद विहारापति और इस अवसर पर तमाम सभी इस संस्था के लोग हैं। डॉक्टर हरिश्चंद्र प्रबंधक जी, इंजीनियर मुनीराम जी जो उप प्रबंधक हैं, और राम सहाय उपाध्यक्ष, डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा समिति और सभी परिवार, आप सभी के लिए मैं तथागत बुद्ध की करुणा मैत्री भावना से आप सबका मंगल चाहते हुए आप सबके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। ये डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा समिति, यानी जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें शिक्षा दी सन 1956 में 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र की धरती पर लाखों अनुयायियों के साथ वो स्वयं भी और लाखों लोगों को बुद्ध की शरण और धर्म की शरण में जाकर के अपने जीवन की सार्थकता को उन्होंने तय किया था। और वही नहीं बल्कि इस बात की घोषणा भी किया था कि अगर मैं 15 साल लगभग अगर जीवित रहा तो भारत को बौद्धमय हम बनाएंगे। ये तथाकथित हम लोग कुछ बातों को करने वाले हैं, लेकिन हम करते क्या है? हम अपने महापुरुषों के विचारों के प्रति लायल नजर नहीं आते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हमारे बीच में संस्थापक आप सत्यनारायण जी से हमारी कई मुलाकातें हुई और उनकी बातों के सुनने के बाद उनकी बातों में कोई इंजॉय नहीं बल्कि करुणा झलकती रही कि अब हम बूढ़े हुए, शरीर में ताकत नहीं है, नौजवान काम करने को तैयार नहीं है, सामाजिक और धार्मिक संस्कृतियों को आगे ले चलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी दशा में हम लोग क्या करें? इसलिए आप लोगों को, नौजवानों को और समाज की पढ़ी लिखी महिलाओं को आगे आना होगा। ये शिक्षण संस्थान संकल्पित, आज हम जो सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो हमारा दिवाला हो रहा है, इस दिवाले को कैसे रोका जा सके। तो मैं आपके बीच ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, हम लोग ज़्यादा बहानेबाज हैं, हम लोग ज़्यादा बहाना बनाना जानते हैं, लेकिन मूल रूप से मूर्त रूप देने के लिए अपने परिवार में भी हम कोशिश नहीं करते।